घमंडी बहू और परी। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नामक गांव में विमला नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। विमला का इकलौता बेटा नीरज, जो कई साल पहले अमेरिका पढ़ाई करने गया, तो वापस नहीं लौटा। एक दिन विमला को पता चला कि उसके बेटे नीरज ने गौरी नाम की लड़की से शादी कर ली है। शादी के बाद भी वो कभी इंडिया नहीं आया। उसने अपनी पत्नी की फोटो माँ के पास भेज दी थी। उसकी माँ अपने आस पड़ोस की औरतों को अपने बेटे बहू के साथ देखकर बहुत दुखी होती थी और हमेशा उसे फोन करके कहती थी, हेलो नीरज बेटा, कितने साल हो गए तुझे अमेरिका गए, अब तो तूने शादी भी कर ली है। यहाँ अपने आसपास के घरों में दूसरों के बेटे और बहू को साथ देखकर तेरी याद आती है। एक बार तो अपनी माँ के पास आ जा। चला आता माँ, पर यहाँ पर काम बहुत है, छुट्टी ही नहीं मिलती। एक बार तो कैसे भी करके आजा बेटा, बस मुझे देखने की इच्छा पूरी करके चले जाना। तेरे सिवा और कौन है मेरा। माँ ऐसा क्यों कहती हो? ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ नीरज? क्या बताऊँ, वही माँ का फोन आया था। कह रही थी कि तुम्हें देखे बिना ही मर जाऊंगी। एक बात कहूँ नीरज, यहाँ ना ही तुम्हारी ज्यादा कमाई है और ना ही मेरी। और वहाँ जब तुम्हारे सिवा कोई और माँ का नहीं है तो माँ की प्रॉपर्टी का क्या होगा? क्यों ना उसे बेचकर यहाँ पर बड़ा बंगला ले ले। तुम ही तो कह रहे थे कि वो तुम्हारे बाप दादा की करोड़ों की प्रॉपर्टी है। हाँ, पर माँ बेचने के लिए नहीं मानेगी। कैसे नहीं मानेगी? उन्हें मानना पड़ेगा। एक काम करो, दोनों चलकर माँ को मनाते हैं और प्रॉपर्टी का सारा पैसा लेकर वापस आ जाते हैं। प्लीज कोशिश तो करो। ठीक है, तुम कहती हो तो चलते हैं। नीरज माँ को फोन करके अपने आने की बात कहता है। उनके आने की बात सुनकर माँ बहुत खुश हो जाती है। विमला अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को बताती है कि उसका बेटा आने वाला है। 2 दिन बाद जब उसका बेटा सचमुच में आ जाता है तो विमला की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। गौरी अपनी सास के पैर छूती है। अरे मैं तो समझी थी अमेरिका में रहकर हमारी बहू, पर हमारी बहू तो बहुत संस्कारी है। माँ, इसे मैंने शादी से पहले ही कह दिया था कि मेरी माँ को संस्कारी बहू पसंद है, वरना मैं शादी नहीं करूँगा, और यह मान गई। बेटी की बात सुनकर विमला खुश हो गई। अगले दिन गौरी विमला से पहले सुबह 5 बजे उठकर घर के सारे काम में लग जाती है। सबसे पहले गौरी झाड़ू पोछा करती है और फिर नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी सारा नाश्ता बनाकर और डाइनिंग टेबल पर लगाकर अपनी सास को उठाने चली जाती है। माँ जी, सुबह हो गई है, उठ जाइए। अपनी बहू की आवाज सुनकर विमला उठ जाती है और थोड़ी देर बाद नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर पहुँच जाती है। गौरी अपनी सास को चाय देती है। बहू की सेवा देखकर माँ खुश हो जाती है। बहू भी उन्हें खूब मस्का लगाती है। रात को उनका बिस्तर ठीक कर देती है। आस पड़ोस के लोग भी बहू को ऐसी सेवा करते देख बहू की तारीफें करते हैं। 2-3 दिन ऐसे ही मस्केबाजी के बाद वो माँ से प्रॉपर्टी बेचने की बात करते हैं। ये सुनते ही जैसा कि उन्होंने सोचा था, माँ प्रॉपर्टी बेचने के लिए मना कर देती है। क्या बात करते हो बेटा, ये हमारा खानदानी घर है। तुम्हारे दादा इस घर में रहते थे, फिर तुम्हारे पापा, और अब तुम इसे कैसे बेच सकते हो? हाँ माँ जी, मैं भी इन्हें यही कह रही थी। माँ जी, पर आपकी बात मानता हूँ मैं, पर अरे दादाजी तो राजस्थान में पैदा हुए थे। उनके खानदानी मकान प्लॉट उन्होंने बेचा और यहाँ मुंबई में प्रॉपर्टी बनाई। जैसे वे राजस्थान से मुंबई हो गए, वैसे ही यह घर बेचकर हम अमेरिका के हो जाए। फिर हमारी भी पीढ़ी वहीं पलेगी। अरे लेकिन इंडिया में अपना कुछ तो होना चाहिए। मैं भी इनसे यही कह रही थी, पर माँ, राजस्थान में कुछ नहीं है तो इतने सालों में क्या फर्क पड़ा? वैसे ही इंडिया में कुछ नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अमेरिका में हमारे कई पड़ोसी ऐसे हैं जो बरसों से खुश रह रहे हैं। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी माँ जी कि आप भी हमारे साथ वहीं रहो। आपके पैर छूकर काम पर जाऊंगी और रात को आकर आपके पैर दबाऊंगी। मेरी जिंदगी कितनी खुशनसीब होगी। अगर ऐसा है तो ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। माँ के मानते ही एक पल की देरी किए बिना दूसरे दिन बेटा नीरज सारी प्रॉपर्टी बेच देता है और एयरपोर्ट जाकर तीनों की टिकट ले लेता है और माँ को अपने साथ ले जाने के लिए मना लेता है। विमला के सभी पड़ोसी विमला को विदा करते हैं और बेटे और बहू की तारीफें करते हैं।
कितनी अच्छी बहू और बेटा है, माँ की जिम्मेदारी समझते हैं। विमला बहन, अमेरिका जाकर हमें भूल मत जाना। अरे क्यों भूल जाऊंगी, जल्द ही तुम लोगों को भी अमेरिका बुलाऊंगी। आखिर इसी बहाने तुम लोग भी अमेरिका देख लेना। हाँ, वरना हमारे नसीब में कहाँ। विमला उन सभी से बातें करके खुशी खुशी विदा लेती है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर बेटा अपनी माँ को एक जगह बैठाकर कहता है, माँ आप यहीं बैठिए, हम कानूनी कार्रवाई पूरी करके आते हैं, तब तक आप हमारा यहीं पर इंतजार करो। बहू को क्यों ले जा रहा है? अरे इनकी भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मेरी? माँ आप सीनियर सिटीजन में आते हो ना, और सीनियर सिटीजन के लिए हमारी सरकार ने कितनी फैसिलिटी कर रखी है, आप तो जानती ही हो ना। आप बैठो, हम अभी आते हैं। माँ उनकी बात मानकर वहीं बैठ जाती है। दोनों चले जाते हैं। माँ बैठी रह जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है, परंतु वो नहीं आते। तो माँ बेचैन हो जाती है और रोने लगती है। तभी आसमान से एक परी गुजर रही होती है। बबीता को रोता देख वो परी नीचे आ जाती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप इस तरह क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मेरा बेटा और बहू दोपहर से मुझे यहाँ बैठाकर कुछ कानूनी कार्यवाही पूरी करने गए हैं, परंतु देखो ना, अभी तक वापस नहीं आए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। बबीता के मुंह से इतना सुनकर परी एक लड़की में बदल जाती है और कहती है, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ करती हूँ। इतना कहकर परी कस्टम वालों को बुलाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ 2 कस्टम वाले आते हैं और कहते हैं, हाँ जी बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? परी कस्टम वालों को सारी बात बता देती है। माँ जी, मिस्टर नीरज तो पहले ही फ्लाइट से अपनी वाइफ के साथ अमेरिका चले गए। क्या? ये कैसे हो सकता है? माँ जी, लगता है आपको आपके बेटे ने धोखा दिया है। ये सुन विमला वहाँ बैठे बैठे रोने लगती है और कहती है, अब क्या होगा? वो तो घर और सारी प्रॉपर्टी बेचकर चला गया। अब तो मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? ये सुनकर परी उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस के बुलाने पर उनकी वही पड़ोसन मिलने आती है। पड़ोसन को देखकर विमला और जोर जोर से रोने लगती है। देखो बहन, मैं तुम्हें अमेरिका घूमने के लिए बुलाने वाली थी, कहाँ मैं खुद नहीं जा पाई। आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, वो तो चले गए। सब ठीक हो जाएगा, आपके बेटे और बहू को इसकी सजा जरूर मिलेगी। पड़ोसन उसे अपने घर ले आती है और परी उसके बेटे बहू को ढूंढने लग जाती है। माँ के दिन रोते हुए ही बीतते हैं। पड़ोसन उसे पल पल संभालती है, उसके आंसू पोंछती है। यहाँ पुलिस ऑफिसर की कुछ दिन की मेहनत ही उसके बेटे बहू को पकड़कर इंडिया ले आते हैं। यहाँ लाकर पुलिस उसके बेटे बहू की बहुत पिटाई करते हैं। अपनी बूढ़ी माँ को धोखा देता है, जिसने पाल पोस कर तुझे इतना बड़ा किया, उसे ही लावारिस छोड़कर भाग गया। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, यह सब करने के लिए मेरी पत्नी ने कहा था। चुपचाप अपनी माँ की सारी प्रॉपर्टी वापस कर, वरना तुझे जेल में डाल दूंगा। पुलिस ऑफिसर के मुंह से इतना सुन दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं और माँ के पैर पकड़ लेते हैं। हमें माफ कर दो माँ, माफ कर दो। कैसे माफ कर दो बहू? मैं तो तुझे संस्कारी समझ रही थी, पर तू तो, अरे जब मेरा बेटा ही संस्कारी नहीं है तो वो बहू कैसे संस्कारी ला सकता है? और पुलिस के कहने पर वो न सिर्फ माँ की सारी प्रॉपर्टी वापस करता है, बल्कि उनके नाम पर पुलिस इतना पैसा एफडी कराती है कि जिंदगी भर माँ का खर्चा चल सके। अभी वो ये सब कार्यवाही करके निपटते ही है कि तभी दूसरी तरफ परी अपने जादू से कुछ ऐसा करती है कि उसकी नौकरी हटने का फौरन से लेटर आता है, जिसमें लिखा था कि उसे नौकरी से डिसमिस कर दिया गया है। ये सुन बेटा रोने लगता है। माँ, मैं कहाँ जाऊँगा? प्लीज मुझे अपने घर में रहने दो। माँ और पड़ोसन के बुलाने पर पुलिस ऑफिसर आकर कहता है, अब तुम्हारी एक ही सजा है कि तुम अपने माँ के घर के ऊपर वाले फ्लोर पर अपनी पत्नी के साथ किराए पे रहो और हर महीने अपनी माँ को किराए दो। मंजूर है तो बोलो, वरना मेरे पुलिस स्टेशन में एक लॉकअप खाली है। हाँ हाँ मंजूर है इंस्पेक्टर साहब, मंजूर है। हाँ हाँ, मैं माँ की कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी फौरन जाने की कोशिश नहीं करूँगा और माँ का ध्यान रखूँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी लालच में आकर अपनों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए।
तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।